आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग 8 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद हमारा हमारा जो जनवरी से लेके जून तक का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जापान देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री की एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई? तो ये थे हमारे शिंजो अबे, ठीक है? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनको भारत की तरफ से पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कब? 2021 में। ओके, तो इनकी जो है अभी गोली मार के हत्या कर दी गई है आज। बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा जो है दिए जाने की घोषणा की? तो बोरिस जॉनसन आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या दे दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ पीस पहले से ही आपके जैनाचार्य विजय वल्लभ की एक मूर्ति थी पाली राजस्थान में, उसकी जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वो पहले से ही आपकी स्थित है। अब एक और आपका स्टैचू ऑफ पीस जो कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसको जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव आपके जो है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है आम महोत्सव 2022 का। भारत सरकार के अभी जो है 2 नए मंत्रालय में क्या हुए कि मंत्री चेंज हुए हैं, क्योंकि उनके जो है राज्यसभा के कार्यकाल पूर्ण हो गए थे, तो उन्होंने मंत्री पद से अपने इस्तीफा दे दिया। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री थे पहले कौन थे? वो थे आपके मुख्तार अब्बास नकवी। अब ये मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी को दिया गया है। ओके, और इसके अलावा इस्पात मंत्रालय के जो पहले मुख्य मंत्री थे, जो जिनका नाम था रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने भी अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका कार्यकाल भी पूरा हुआ। तो अब जो है इस्पात मंत्रालय किसे दे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है? तो ये 2 मंत्रालय जो है अभी नए 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 लोगों को अलॉट हुए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ आपके नई दिल्ली में। किसने किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है किसे किसे? तो ये किया गया है पीटी उषा को, ये एक एथलीट है, ठीक है ना? और इलैया राजा एक संगीतकार है। वी विजयेंद्र प्रसाद, ये कौन है? तो ये आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं। इसके अलावा वीरेंद्र हेगड़े कौन है? तो ये आपके समाज सेवी हैं। तो आप इलैया राजा और पीटी उषा का नाम जरूर याद रखेंगे। ओके, अगला हमारा है G20 के लिए पीयूष गोयल के स्थान पर भारत के नए शेरपा किसे बनाया गया है? तो G20 की जो आपकी समिट होनी थी 2023 में भी, ठीक है, तो उसके जो आपके शेरपा बनाए गए थे वो बनाए गए थे पीयूष गोयल, लेकिन अब जो है भारत के नए शेरपा किसे बना दिया गया? तो ये बना दिया गया है अमिताभ कांत को, जो कि पूर्व आपके सीईओ थे नीति आयोग के। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी, जिसका नाम है आपका अखिल भारतीय शिक्षा समागम। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, ठीक है ना? तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो लागू करना है, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको हायर में जो आपका हायर एजुकेशन है उसमें लागू करने के लिए, ठीक है ना? तो ये आपका 3 दिवसीय संगोष्ठी जिसका नाम है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी में किया गया। तो ये 3 दिनों तक संगोष्ठी चलेगी। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, जिसका हाल ही में घोषणा किया गया, ठीक है? तो इसका अभी हाल ही में घोषणा किया गया, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार या फिर मेमोरियल अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए लोगों को दिया जाएगा? तो ये लोक प्रशासन में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला हमारा है हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का जो है निधन हो गया। तो पी गोपीनाथन नायर जो है ये हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आपके गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये थे आपके केरल राज्य से संबंधित।
वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे थे, आपके अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे थे। हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक जनवरी से जून तक की आपकी रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग अप्रैल में पहुँचे हैं। तो अब आइए इसको देखते हैं। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर सरकार कहाँ पे स्थापित करे, तो मणिपुर में है आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। वहाँ पे ये स्टार्ट किया जाएगा। और इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो सैमसंग के साथ समझौता किया गया स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए। किस सरकार के द्वारा, तो मणिपुर सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखना कि वरुण जो आपका युद्ध अभ्यास है, ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में होता है। और इस बार इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल यानी कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट खोजे गए हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, जो आपके ये 2 आपके नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हैं। पहला है आपका शिवालिक जीवाश्म पार्क, जो कि कहाँ पे खोजा गया, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा है आपका स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन। और इसे कहाँ पे खोजा गया, तो इसे खोजा गया आपका सिक्किम में। ठीक है, तो ये 2 आपके भूवैज्ञानिक विरासत स्थल यानी कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट खोजे गए। ये आपका ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। और भारत में जो है कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं, तो 34 हो गए हैं। ठीक है, तो भारत में 34 आपके जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के कितने जो है स्थल आपके यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अल रिहला नामक फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बाल का अनावरण किया गया। तो जो आपका आधिकारिक मैच बाल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका अल रिहला। और किसका, जो आपका इस बार जो है फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है, कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपके दोहा कतर में। ठीक है, 2022 के लिए। तो उसके आधिकारिक मैच बाल का नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम रखा गया अल रिहला। और इसे जो है एडिडास कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपका अप्रैल का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए किसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कर्नाटक में किया गया था। और इसके शुभंकर का क्या नाम था, तो वो था आपका वीरा नाम था। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है आपका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा। ओके, तो याद रखना कि जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसमें जो आपकी जैन यूनिवर्सिटी थी बेंगलुरु कर्नाटक की, वो आपके पहले नंबर पे रही थी। दूसरे नंबर पे कौन सी रही थी, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन गोवा और अरब सागर में किया गया। तो ये आपका हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है ना, पहली बार ये आयोजित किया गया। और कहाँ पे, गोवा अरब सागर में। यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली में यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके उत्तराखंड से। और कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, तो ये यूपी में जो है, यूपी के इलाहाबाद में गंगा नदी से आके मिल जाती है। अगर मैं इसके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये यूके से निकलकर किस राज्य में जाती है, ठीक है, किन 2 राज्यों से और गुजरती है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी हो। और फिर लास्ट में आपके यूपी पहुंचती है। अगला हमारा है, हाल ही में अलवर राजस्थान में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अलवर मतलब कि राजस्थान में इसके अलावा, सरिस्का के अलावा भी आपके टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में अब हाल ही में आग लगी थी, तो ये लगी थी आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि अलवर राजस्थान में है। रैम्प योजना को विश्व बैंक द्वारा 3750 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। तो रैम्प योजना किससे संबंधित है, तो ये आपके एमएसएमई से संबंधित है। ठीक है ना, एमएसएमई से संबंधित है। और इसके लिए जो है सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का आपके 6000 करोड़ रुपए का जो है क्या बनाया था, बजट बनाया था, जिसमें से आपका 3750 करोड़ रुपए की सहायता कौन देगा, तो वो विश्व बैंक देगा। बाकी का जो पैसा है वो भारत सरकार लगाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है, श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया तथा अपने ऊपर ऋण या लोन न चुका पाने के कारण
श्रीलंका ने अपने आप को डिफ़ॉल्टर भी घोषित किया। तो याद रखना कि अभी हाल ही में कहाँ पे आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लगाया गया, तो श्रीलंका में। इसके अलावा किस देश ने अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित किया, तो वो है आपका श्रीलंका। ओके। लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य हो गया है आपका उत्तर प्रदेश। और शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सब्जी उत्पादक उत्तर प्रदेश और फल उत्पादक कौन बन गया है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 नए जिलों का निर्माण किया है। तो पहले जो है आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे, अब 13 नए जिले हो गए हैं। तो अब आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं, तो कुल 26 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो 13 नए जिले किस राज्य में बनाए गए, तो ये बनाए गए आपके आंध्र प्रदेश में। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो अफीम की खेती पर प्रतिबंध कहाँ पे लगाया गया, तो ये लगाया गया अफगानिस्तान में। अगर मैं आपको पूछूं कि नशीले पदार्थों को जो है वैध किस देश ने बनाया है, ठीक है, तो अभी जो है ये शायद मई का करंट अफेयर था या जून का। तो नशीले पदार्थों को वैध किस देश ने बनाया है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो वन्नियार समुदाय को जो है तमिलनाडु सरकार ने 10.5% जो है आरक्षण देने का वायदा किया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया तमिलनाडु के। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की पहली रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो दिल्ली से मेरठ तक किया गया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था कि रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो याद रखना दिल्ली से मेरठ तक किया गया। और इसकी स्पीड क्या रहेगी, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ेगी। और वो आपका जो क्वेश्चन था तमिलनाडु वाला, उसमें क्या है कि वन्नियार समुदाय का संबंध किस राज्य से, ये भी पूछा जाता है, तो जा सकता है। तो आप याद रखना कि तमिलनाडु से संबंधित है। अगला हमारा है वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात जो है ये किसका है, तो जो आपके कृषि उत्पादों के निर्यात भारत से दूसरे देशों में किए गए, ठीक है ना, तो वो जो है इन सभी कृषि निर्यातों में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका किया गया, तो चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया, यानी कि चावल जो है दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा भेजा गया। और दूसरा नंबर किसका रहा, तो दूसरा नंबर रहा चीनी का। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा चावल भेजा गया दूसरे देशों में, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर चीनी भेजा गया। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, तो जो आपका प्लास्टिक का अपशिष्ट प्रबंधन है, अपशिष्ट है, उसका प्रबंधन करने के लिए जो आपकी जागरूकता फैलाने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया था क्या, प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति नामक एक शुभंकर लॉन्च किया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने की जो है घोषणा की है। इसके अलावा जो है गुजरात राज्य में भी इस तरह की घोषणा की गई है कि जो है बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। और हिमाचल प्रदेश ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को आपका भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा करी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में फेफड़े के अंदर जो है एक नया अंग खोजा है। तो जो आपके फेफड़े हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो है अब एक नया अंग खोजा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी, RAS शार्ट में याद रखना आप लोग, तो इसका फुल फॉर्म निकाल लोगे। रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी इसका नाम है, और ये कहाँ पे खोजा गया है, तो फेफड़े के अंदर खोजा गया है। ठीक है, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन के आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना, तो वहाँ से आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, वहाँ से जो है इसे क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है रूस को। और अपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, को UNHRC में जो है रूस की जगह पर किस देश को शामिल किया गया है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका चेक गणराज्य है। ठीक है, चेक रिपब्लिक को जो है शामिल कर लिया गया है रूस की जगह पे, रूस को क्या कर दिया, UNHRC से बाहर कर दिया गया है। चांदीपुर ओडिशा में DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, और ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो जो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट तकनीक है, ये भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखें एक दो पुस्तकें हैं, याद रखिएगा इनका नाम, द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ IT रिवॉल्यूशन। तो IT रिवॉल्यूशन की बात आएगी, द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक, तो ये किसकी है, तो ये है आपके हरीश मेहता की पुस्तक है। ओके, अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी आप याद रखेंगे, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ BCCI।
तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपके विनोद राय की, ठीक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, ये पुस्तक है आपके विनोद राय की। अगला हमारा एक पुस्तक और है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी आप याद रखना। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके चाइल्डहुड के संबंधित ये पुस्तक है, ठीक। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लिखी किसने है? तो ये लिखी है राजेश तलवार ने। नेक्स्ट पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक ये लिखी गई है आपके प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा, और इसका जो है विमोचन अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था, ठीक। तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच में एक अनोखी पहल स्टार्ट की गई जिसका नाम क्या रखा गया? अथवास। तो अथवास पहल का संबंध किससे है? तो अथवास पहल का संबंध डल झील के कायाकल्प से है, जो वहाँ के आपके निवासी हैं जो और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। अथवास पहल डल झील की कायाकल्प करने के लिए। हाल ही में बहु सुविधा युक्त सुपर ऐप टाटा न्यू को टाटा कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो याद रखना ये न्यू जो ऐप है इसको स्टार्ट किया गया, एक सुपर ऐप जो है इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ आप इसमें जो है कई सारी सुविधाएं एक ही ऐप में मिलेंगी, ओके। नेक्स्ट हमारे हैं आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका आईसीसी का T20 विश्व कप है, और इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। और पहली बार इसमें अमेरिका की टीम भी हिस्सा लेगी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी जो है ये कहाँ पे होगी? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, ठीक। तो 2026 में और 2022 में जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ओके। भारत के ओडिशा राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पुरुष का हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 में जो होना है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो उसका आयोजन होगा भारत के ओडिशा राज्य में, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका मेज़बानी करेगा आपका भारत, ठीक है। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा, और इसमें कुल जो है 22 टीमें हिस्सा लेंगी, ये भी आप याद रखना। 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, ठीक है। जो आपके सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए आपका बधिर ओलंपिक स्टार्ट किया गया है, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है अभी हो चुका है, ठीक है। तो इसका आयोजन मई में हो चुका है आपके कहाँ पे? ब्राज़ील में। जापान के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। तो HD1 आकाश गंगा की खोज किसने की? तो ये की है आपके जापान देश के द्वारा, ठीक है। DRDO और भारतीय सेना ने पोखरण राजस्थान में उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, तो ये आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है ना। रॉकेट नहीं है, ना ही मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि जिससे जो है मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है वो मशीन, ठीक है ना। इस पर से आपकी मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, ठीक। तो ये आपका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, नाम क्या है? पिनाका MK1, ओके। इसका जो है परीक्षण कहाँ पे किया गया? पोखरण राजस्थान में। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, तो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे कौन है? तो ये है आपका गुजरात। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे आपके राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में आपका गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये है आपका चंडीगढ़ में, और इस सूचकांक का क्या नाम है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट हमारा है जमशेदपुर झारखंड में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है पहली बार? तो ये किया जा रहा है आपके झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में, ओके। लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो याद रखना स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये किससे संबंधित है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फीट इसकी ऊंचाई है, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया लातूर महाराष्ट्र में, ओके। कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए
सहकारी बैंक की स्थापना की? तो सहकारी बैंक की स्थापना दुग्ध उत्पादकों के लिए किसने की? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक किसने स्थापित किया? तो कर्नाटक सरकार ने। भारत और किर्गिस्तान के मध्य में एक जो है आपका युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? खंजर। तो खंजर किसके किसके मध्य होता है? ये इंपॉर्टेंट है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। और इस बार इसका जो है यानी कि खंजर का क्या किया गया, प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया? प्रशिक्षण नहीं, इसका जो है ये अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका भारत किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है ये इस वर्ष आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ओके। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया है। तो भारतीय सेना की जो आपका त्रिशक्ति कोर है, ठीक है, और कहाँ पे? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा एकीकृत फायर पावर अभ्यास है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है कृपाण शक्ति। ठीक, इसका जो है आयोजन किया गया भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि जो इकोसोक संस्था है इसके 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। तो इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। इकोसोक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 54 सदस्य देश हैं किसमें? इकोसोक में। ओके, नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य मनाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मोरबी गुजरात में। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी आपकी 108 फीट। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, को अरे बता दिया मैंने, 70 फीट इसकी ऊंचाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ओके, अगला हमारा क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। तो पहले 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू था, अब इसके अलावा जो है 126 और शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को बढ़ाया गया है। हाल ही में इजराइल देश ने लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। तो इसके पास जो है पहले से ही आयरन डोम करके था, अब इसने जो है आयरन बीम बनाया है। किस देश ने? तो ये बनाया है आपके इजराइल देश ने। और ये किस तरह की प्रणाली है? तो मिसाइल, लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन थे और आज के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।